दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है करेंटोनॉमिक। दोस्तों, आप लोग जैसे हमारे चैनल को सराह रहे हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पे। हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी। यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम नीरज धवन को यस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी सीआरओ के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह आशीष अग्रवाल का पदभार ग्रहण करेंगे और उन्होंने 2 मई 2020 को कार्यालय ग्रहण किया है। दोस्तों, नीरज धवन को आरबीआई ने आशीष अग्रवाल की जगह अपॉइंट किया है। दोस्तों, ये एस बैंक का लोगो है और एस बैंक की टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज ये कई एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, यस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर और लेट अशोक कपूर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। जैमिनी राय। जैमिनी राय कौन थे दोस्तों? जैमिनी राय ये अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रसिद्ध शिष्य थे और ये ब्रिटिश शैली में एक प्रख्यात चित्रकार थे। ब्रिटिश शैली के एक प्रख्यात चित्रकार थे और उन्होंने 6 दशकों में फैले करियर में उनके काम आधुनिक थे। मतलब कि उन्होंने करीब 60 सालों तक काम किया और ब्रिटिश शैली में चित्रों को बनाया। 60 सालों तक काम किया और ब्रिटिश शैली में चित्रों को बनाया। यही वजह है कि उन्हें आधुनिकतावादी महान कलाकारों में से जाना जाता है। उन्हें पेंटिंग की ब्रिटिश शैक्षणिक शैली में प्रशिक्षित किया गया था और एक कुशल चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है जैमिनी रॉय को। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस में राष्ट्रीय मानक सदस्य दोस्तों, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज ने वर्ष 2020 में 3 भारतीयों को इसके सदस्य के रूप में चुना। उनमें से 2 विज्ञान में से हैं और यहाँ पे कुछ छूट गया है। वो एक जो है वो आर्ट से हैं, कला विभाग से हैं। जो विज्ञान से 2 लोग हैं उनका नाम है शोभना सिम्हन और विमन बागची। ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं और ये दोनों बेंगलुरु के हैं लेकिन अलग अलग कॉलेज के हैं। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR बेंगलुरु के हैं और इनका विभाग है सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। ये सॉलिड स्टेट और स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट से हैं। और विमन बागची हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। कविता सिंह JNU में है और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, जिसको हम सौंदर्य शास्त्र बोलते हैं, से हैं। वह मानविकी और आर्ट कला स्ट्रीम के लिए चुनी गई हैं। जॉन एडम्स, ये थोड़ा गलत हो गया, जॉन एडम्स और जॉन हैनकॉक प्रथम प्राप्तकर्ता थे। दोनों को पहली बार ये पहले प्राप्तकर्ता थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानक सदस्यता दी गई, जिन्होंने 1780 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की स्थापना की थी। इन्होंने स्थापना भी की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है कश्मीरी केसर। कश्मीरी केसर को GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। कश्मीरी केसर को GI टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिटी। जम्मू और कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग दिया गया है। कश्मीरी केसर कश्मीर के क्षेत्रों में उगाया जाता है जिसमें बड़गांव, किश्तवाड़, पुलवामा और श्रीनगर शामिल है। कश्मीरी केसर के आवेदन जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि निदेशालय द्वारा शेरे कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हाईलाइट कर देता हूं, और केसर रिसर्च स्टेशन टू सोनपुर, इन दोनों के सहयोग से GI टैग दिया गया है। किसे? कश्मीरी केसर को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री में शामिल किया गया है। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन क्या है दोस्तों? जो कोविड-19 से लॉकडाउन हुआ उससे कई कामगार फंस गए जहां वो काम करते थे। उनको निकालने के लिए उस राज्य से निकालने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। उसमें क्या स्पेशल चीज है? गंतव्य पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्रियों की अगवानी और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे और जरूरी होने पर आइसोलेशन में भेजेंगे। अगवानी का अर्थ वो नहीं है दोस्तों शादियों वाला। अगवानी का अर्थ यहाँ पर सिर्फ इतना है कि उनकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। यात्रियों को सैनिटाइज्ड होना चाहिए। सैनिटाइज्ड बसों में टोली में लाया जाएगा और सभी यात्रियों के लिए चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन श्रमिकों को, अन्य राज्यों के श्रमिकों को अपने राज्यों में लाने के लिए चलाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। वसंत खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान दिवस। वसंत खगोल विज्ञान दिवस
साल में 2 बार मनाया जाता है। एक बार वसंत ऋतु में मनाया जाता है, एक बार शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो जो वसंत वाला मनाया गया है 2 मई को मनाया गया है, और जो शरद ऋतु का मनाया जाएगा वो 26 सितंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है कि संग्रहालय, इस दिन संग्रहालय समाज, खगोलीय संस्थान, तारामंडल, खगोल विज्ञान की दुनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य मजेदार गतिविधियों का आयोजन करते हैं। लेकिन 2 मई है तो 2 मई को मेरे ख्याल से लॉकडाउन पूरे विश्व में रहा होगा, तो इसे कहीं मनाया नहीं जाएगा। मतलब एक ऐसे तो सांकेतिक रूप से मनाया गया, लेकिन कहीं भी कार्यशाला का आयोजन नहीं किया गया होगा। अब दोस्तों इसका डेट भी फिक्स नहीं होता है। खगोल विज्ञान दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, पर इसका डेट भी फिक्स नहीं होता। उसका कारण है चंद्र चक्र से प्रभावित होना। चंद्र चक्र से क्या मतलब है कि चंद्रमा का जो चक्रण होता है अपनी कक्षा में जो घूमता है, उसके एक फिक्स जो टाइमिंग है, जहां किसी नक्षत्र और उसमें पहुंचेगा तभी उसको मनाया जाता है। इसलिए चंद्र चक्र से और उसका पहुंचना निश्चित नहीं है, इसलिए जो है यह डेट जो है निश्चित नहीं होता है। तो खगोल दिवस कब कब मनाया जाता है? साल में 2 बार, एक बार वसंत ऋतु में, एक बार शरद ऋतु में। इसका डेट फिक्स नहीं होता है, ये चंद्र चक्र से प्रभावित होता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, कैशलेस बीमा प्रीमियम। कैशलेस बीमा प्रीमियम क्या है? महाराष्ट्र अपने नागरिकों को कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सभी नागरिकों को महात्मा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत कवर किया गया है। यह पहल सरकार द्वारा निजी अस्पताल में रोगियों के ओवरचार्ज को रोकने के लिए शुरू की गई है। इस प्रकार सरकारी, अर्ध सरकारी, श्वेत राशन कार्ड धारकों को कवर किया जाएगा। सरकार ने जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन जिप्सा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, सिमुलेशन कार्ड विकसित किया जाने वाला स्थान। भारतीय चुंबकत्व संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है भारतीय चुंबकत्व संस्थान। यह संस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने सामान्य एक आयामी द्रव सिमुलेशन कार्ड विकसित किया है, जो पृथ्वी के चुंबकीय मंडल से सुसंगत विद्युत क्षेत्र संरचनाओं के व्यापक स्पेक्ट्रम के अध्ययन करने में सक्षम होगा। यह अध्ययन विश्व के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोगी हो सकता है। तो सिमुलेशन कार्ड का जो है उपयोग कहाँ होगा? विश्व के अंतरिक्ष अभियानों की योजना के लिए उपयोगी हो सकता है। और उसकी खोज की है भारतीय चुंबकत्व संस्थान ने। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोनाल्डो विवियन स्मिथ। रोनाल्डो विवियन स्मिथ कौन थे? रोनाल्डो विवियन स्मिथ दिल्ली के स्मारकों और गलियों के प्रसिद्ध इतिहासकार और इतिहास लेखाकार थे। रोनाल्डो विवियन स्मिथ द्वारा लिखित लोकप्रिय पुस्तकें दिल्ली दैट नो वन नोज, कैपिटल विग्नेट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली दैट नो वन नोज, कैपिटल विग्नेट्स। उन्होंने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द स्टेट्समैन अखबार के लिए भी काम किया है। वह भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्वालियर आर्मी के कर्नल साल्वाडोर स्मिथ के वंशज हैं। इनके पिताजी ग्वालियर आर्मी में थे, इसके रोनाल्डो विवियन स्मिथ के। और ये इतिहासकार हैं और इतिहास लेखाकार हैं। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं, दिल्ली दैट नो वन नोज, कैपिटल विग्नेट्स, और ये आधारित है दिल्ली के स्मारकों और गलियों के प्रसिद्धि पर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, आर्कटिक जलवायु निगरानी के लिए उपग्रह। दोस्तों आर्कटिक क्या होता है? आर्कटिक, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो जो ऊपरी भाग है ये आर्कटिक हो गया, ठीक, और निचला भाग ये अंटार्कटिक हो गया। दोस्तों ये उत्तर दिशा में होता है, जिसको नॉर्थ साइड में बोलते हैं हम, और ये दक्षिण दिशा में होता है। तो ये हम पढ़ते हैं इस न्यूज को। रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च करेगा, जो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। आर्कटिक एम नामक उपग्रह को वर्ष के अंत में लॉन्च किया जाएगा। यह ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी स्थितियों की निगरानी करेगा। फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। रूस आर्कटिक जलवायु पर निगरानी करने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह को लॉन्च करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस
कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 मई को। ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में 5 अग्निशामकों की मृत्यु के दिन मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा अग्निशमन कर्मचारियों को उनके साहसिक बलिदानी कार्य करने के लिए आभार व्यक्त किया जाता है। लाल और नीले रिबन को जे एडमंडसन ने अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के प्रमुख प्रतीकों के रूप में चुना है। लाल रंग आग को दर्शाता और नीला रंग पानी को। तो इम्पोर्टेंट है ये अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, और कारण उसका ऑस्ट्रेलिया में 5 अग्निशामकों की मृत्यु। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। कोविड कथा भी लॉन्च हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी के 50वें स्थापना दिवस पर कोरोना वायरस पर एक मल्टीमीडिया गाइड कोविड-19 कथा को लॉन्च किया। मल्टीमीडिया गाइड महामारी पर संयुक्त और प्रामाणिक जानकारी देता है, जिसने एक उत्तेजक और इंटरैक्टिव मोड में, ये कोरोना वायरस की बात हो रही है, वैश्विक समुदाय को जकड़ लिया है। गाइड को, अब यहाँ गाइड की बात हो रही है, गाइड को राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTS DST भारत सरकार ने डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से विकसित किया है कोविड कथा को। कोविड कथा एक मल्टीमीडिया वीडियो टाइप का होगा, वो लॉन्च कर दिया है उन्होंने। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अ रे ऑफ जीनियस। रे ऑफ जीनियस क्या है? संस्कृति मंत्रालय के संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थल DMCS विकास ने 2 मई 2020 को सत्यजीत रे की 100वीं जयंती की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए ऑनलाइन लघु फिल्म अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। ऑनलाइन है तो आप चाहें तो देख भी सकते हैं। अ रे ऑफ जीनियस लॉन्च की है। लघु फिल्म सत्यजीत रे की फिल्म निर्माण की प्रतिभा और कलर डिजाइन, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उनकी व्यापक उपलब्धियों को रेखांकित करती है। निर्देशक अनिरुद्ध राय चौधरी और संपादक अर्ध्य कमल मित्रा ने संदीप रे और सोसाइटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ सत्यजीत रे आर्काइव्स की मदद से यह फिल्म बनाई है। निमाई घोष की तस्वीरों को दिल्ली आर्ट गैलरी की मदद से दिखाया गया। निमाई घोष की सारी तस्वीरें हैं जो इस फिल्म में दिखाई गई हैं। यह है अ रे ऑफ जीनियस। ये बनी है फिल्म किस पर? सत्यजीत रे पर, और ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। चलते हैं दोस्तों हमारे MCQ पर। हमारा MCQ है, पहला क्वेश्चन, बाउंस बैक लोन किस देश की योजना है? बाउंस बैक लोन किस देश की योजना है? तो दोस्तों ऑप्शन में है USA, UK, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका सही आंसर है UK। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाक हाउ क्या है? सुगंधित चौक, एक प्रकार का पत्थर, सुगंधित चावल, एक प्रकार का खेल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है सुगंधित चावल। नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं दोस्तों। सैयाजी गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा पुस्तक के लेखक कौन है? सैयाजी गायकवाड़ द महाराजा ऑफ बड़ौदा के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी, बाला सुब्रमण्यम, उमा बाला सुब्रमण्यम। तो इसका सही आंसर है उमा बाला सुब्रमण्यम। दोस्तों चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ADB द्वारा भारत को दिया गया ऋण कितना है? $1.2 बिलियन, $1.3 बिलियन, $1.4 बिलियन, $1.5 बिलियन। सही आंसर है $1.5 बिलियन। चलते हैं आज के क्वेश्चन पे दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, इंजीन्यूटी क्या है? इंजीन्यूटी क्या है? वेंटिलेटर दवा का नाम, फार्मा कंपनी का नाम, नासा के मंगलयान का नाम। विश्व स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो का नाम क्या है? रामायण, महाभारत, सिटकॉम द बिग बैंग थियरी। चौथा ऑप्शन है सास बहू। दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।